Hi, I am Laginkit and this is third devlog or you can say documentary of the game that I am currently working on. पता है इतना बोलने के बाद मुझे याद आया कि मैंने पिछला 2 वीडियोस में तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं था, लेकिन क्या दिक्कत है, मेन चीज सप्लाई हो रहा है, काफी है। तुम्हें याद है मैंने फर्स्ट डेवलॉग में कहा था कि मैंने प्रोटोटाइप 40 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। वेल मैं ये तो नहीं कहूँ कि मैं गलत था, लेकिन वो प्रोटोटाइप एक बच्चा था जिसे मैं अभी तक बड़ा कर रहा हूँ। होपफुली इस वीडियो के अंत तक मैं उसे कंप्लीट कर लूँ। देखो मैंने अभी तक सिर्फ गेम मैकेनिक्स ही बनाया जो कि एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर गेम में ऑब्जेक्टिव हो तब उसका मजा ही अलग हो जाता है। लेकिन ये सोचने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऑब्जेक्टिव होना क्या चाहिए। तभी थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में आया कि जंगल के बीचों बीच एक घर हो जिसमें तुम्हारा कोई कीमती सामान हो जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़े। अब इसमें होगा ये कि तुम घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते, वरना ज़ॉम्बीज तुम्हारे वो कीमती चीज़ को इन्फेक्ट कर देंगे या फिर तोड़ देंगे, और ना ही तुम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते करते खुद को मरने दे सकते हो। ये सोचने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा दिमाग इस लॉकडाउन में काम करना बंद नहीं किया। आफ्टर ऑल इतना अच्छा आइडिया सब कोई थोड़ी ना सोच सकता है। क्या बोले तुम? कोई भी सोच सकता है। थोड़ा देर तो अच्छा फील करने देते यार। चलिए सब छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैंने हाउस का मॉडलिंग करना शुरू किया। पता नहीं क्यों जब भी मैं नया आइडिया सोचता हूँ तो मेरा दिमाग मुझसे कहता है मैकेनिक्स या तेल लेने, ग्राफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ शेल्टर का मॉडलिंग कंप्लीट हो गया जो कि पबजी से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है। पता नहीं क्यों अपने आप वैसा ही दिखने लग गया। पता है इसे देख करके मैंने सोचा कि जंगल के बीच में इतना अच्छा घर नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे अपना पहला आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। और उसके बाद मैंने बनाया एक ज़ॉम्बी जनरेटर जिसके नाम से ही उसका काम पता चल रहा है। और इसका काम है एक लिमिटेड टाइम इंटरवल पे तुम लोग को एक एक करके निकलना था। देख रहे हो ना, एक लाइन का कमी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और इसका काम है लिमिटेड टाइम इंटरवल पे एक एक करके ज़ॉम्बीज को इंस्टेंशिएट करना। बहुत हार्ड वर्ड है। अभी सीन में सिर्फ एक ही जनरेटर है तो अच्छा से काम कर रहा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो काम बढ़ सकता है। और वो कहते हैं ना, व्हाई यू हैव टू वर्क इफ समवन एल्स कैन डू दैट फॉर यू। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरे लिए ये काम कोई और कर देगा, लेकिन मैं एक स्क्रिप्ट तो बना ही सकता है जो जनरेटर्स को बताए कि कब जनरेट करना और कब नहीं। और ये अपना काम अच्छे से कर रहा है। उसके बाद मैंने इस क्यूब को रिप्लेस कर दिया इस डीएनए जैसे दिखने वाले डीएनए से। और फिर मैंने बनाया एक 3D मॉडल जिसका अंदर का हिस्सा कोर और बाहर वाला कंट्रोलर, और इसका काम होगा ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अगर इस कोर में कंट्रोलर नहीं हुआ तो तुम उसे ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। जिसके बाद अगर ज़ॉम्बीज और अट्रैक्टर के बीच का डिस्टेंस ज़ॉम्बीज और प्लेयर के बीच का डिस्टेंस से ज्यादा हुआ तो फिर ज़ॉम्बीज प्लेयर का पीछा करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो अट्रैक्टर वही करेगा जो उसका काम है। इसके लिए मैंने ज़ॉम्बी एआई को इस तरह से अपग्रेड किया कि वो बहुत सारे अट्रैक्टर और प्लेयर के बीच में किसी एक को चुन सके जो उसके सबसे ज्यादा करीब हो। और ये स्क्रिप्ट अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही मैंने ज़ॉम्बी के स्क्रिप्ट को अपग्रेड किया, पता नहीं क्यों प्लांट के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया। मतलब वो काम नहीं कर रहा था जिसके लिए मैंने उसे बनाया। जैसे कि वो ज़ॉम्बीज को नहीं मार रहा था, लेकिन कभी कभी तो करप्ट होने के बाद वो प्लेयर को छोड़ करके ज़ॉम्बीज को मार रहा था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारा तरीका का यूज किया, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। पर इसके कारण मेरा दिमाग खराब हो गया और फिर मैंने वो किया जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने ज़ॉम्बी के स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिया, और अब एक लेवल में सिर्फ एक ही अट्रैक्टर हो सकता है। और इस बार इस प्लांट से मरने में एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिला। ये सब होने के बाद मैंने अट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनाया जिसके मदद से जब हम चाहे तब अट्रैक्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो कि अभी कोई भी ज़ॉम्बी अट्रैक्टर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अट्रैक्टर को ऑन करता हूँ सारे के सारे ज़ॉम्बी उसी के पास जाके चिपक जाते हैं, सिवाय इस अकेले के। कोई नहीं, मैं इसे बस मार देता हूँ। वैसे ही अट्रैक्टर ऑन होने के बाद एक वक्त तक ही काम कर पाएगा, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बाद सारे ज़ॉम्बी वापस तुम्हारे पास, मतलब मारो ज़ॉम्बी। और अगर तुम अट्रैक्टर को रिचार्ज करना चाहते हो तो सिर्फ इस बटन को प्रेस कर दो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा डीएनए कंज्यूम करेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी लेवल में मैं अट्रैक्टर को नहीं रखना चाहूंगा तो क्या होगा? आओ एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, लॉट्स ऑफ एरर्स। और तुम ये ज़ॉम्बीज का मार्शल आर्ट क्लास देख रहे हो। वेल अगर एरर्स है तो उसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो ज़ॉम्बी के स्क्रिप्ट में मैंने हल्का सा चेंजेस किया और ये अच्छे से काम कर रहा है। और एक खुशखबरी बताऊं, मैंने गेम का एक नया ऑब्जेक्टिव सोच लिया, और ये पुराने वाले की तरह बोरिंग नहीं है। सुनो, तुम्हारे पास एक ऐसा बम है जो ज़ॉम्बीज के डीएनए से ही रिएक्ट करता है, या फिर कह लो कि उन्हें तबाह कर देता है। लेकिन खास बात तो ये है कि ये ज़ॉम्बीज के डीएनए से ही चलता है। वैसे अगर मैं तुम्हें ये बात नहीं भी बताता तब भी तो तुम समझ ही जाते, क्योंकि इस गेम में अधिकतर चीज तो डीएनए से ही चलता है। जितना ज्यादा डीएनए तुम इस बॉम्ब को देगो उतना ही ज्यादा इसका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और गेम को जीतने के लिए तुम्हें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस को एक लिमिट तक बढ़ाना होगा जिससे ज़ॉम्बी जनरेटर भी तबाह हो जाए। और ये सब करने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया बॉम्ब का स्क्रिप्ट और फिर एक एक्सप्लोजन इफेक्ट। और अब ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम ज़ॉम्बीज को मारना चाहते हो या फिर बॉम्ब के फटने का इंतजार करना चाहते हो। वेल तुम देख सकते हो कि मेरा रेडियस अभी 0 है, लेकिन डिजायर्ड रेडियस अभी 45 है और डीएनए पर मीटर 5 है। मतलब कि 1 मीटर रेडियस के लिए तुम्हें 5 डीएनए देना होगा। और मेरे पास अभी 44 डीएनए है, मतलब कि मेरा 40 डीएनए जाएगा 8 मीटर रेडियस के लिए। और बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद एक मैसेज आएगा, फेल, क्योंकि रेडियस डिजायर्ड रेडियस के बराबर नहीं था।
अब वक्त आ गया एक बॉम्ब का मॉडल बनाने का। अब कब तक इस बॉल को बॉम्ब बना करके रखेंगे? मॉडल तो बन गया और मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक बार यूनिटी में डाल के देखते हैं। कलर चेंज है लेकिन अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता कि स्क्रीन के टॉप में एक टाइमर हो जो कि क्या बोले पहले से है। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ सोचा था कहीं मेरे गेम मुझे भगवान की तरह एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। सोचो मुझे कितना सारा कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। अब तुम सब सिर्फ देखो मैं इसमें कितना सारा चीजों को ऐड करता हूँ। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे गेम ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन फिर भी मैं इसे और अच्छा बनाऊंगा, एक अच्छे इंसान की तरह या फिर एक भगवान की तरह। ये सब हटाओ, मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने एक एंड मेन्यू बनाया जो कि गेम कंप्लीट होने के बाद ही अपीयर होगा। शायद तभी इसे एंड मेन्यू कहते हैं। और इसमें सिर्फ यही दिखाएगा कि तुम गेम जीत चुके हैं। इससे घंटा फर्क पड़ता है कि तुम असलियत में जीते हो या हारे हो। अभी इसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छा है, ये रिस्टार्ट बटन काम करता है। और इसके बाद शायद मैंने अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज बनाया, गेम मोड्स। और इसमें 4 मोड है। पहला टाइमर, जिसमें देखा जाएगा कि तुम सारे ज़ॉम्बीज को कितना जल्दी मार सकते हो। दूसरा सर्वाइवल, इसमें देखा जाएगा कि तुम कितने देर तक ज़ॉम्बीज के बीच में जिंदा रह पाओगे। तीसरा प्लांट रस, ये भी सर्वाइवल की तरह ही है लेकिन इसमें तुम प्लांट्स भी जनरेट कर सकते हो। और चौथा सेल्फ सैक्रिफाइस, और ये बॉम्ब ब्लास्ट वाला है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। और इन चारों में 4 डिफिकल्टी लेवल है, इजी, नॉर्मल, हार्ड एंड सब कुछ मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा, कुछ खुद से देख लो। इन मोड्स का स्क्रिप्ट बनाने में मुझे वक्त तो ज्यादा लगा लेकिन लॉजिक सिंपल था। और इसी के साथ मेरा प्रोटोटाइप सच में कंप्लीट हो गया। ओह, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैंने हेल्थ बार भी ऐड कर दिया जो कि बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हो गया प्रोटोटाइप कंप्लीट। बस यार, इस डेवलॉग में इतना ही। शायद आने वाले 3-4 डेवलॉग्स में ये गेम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस गेम से रिलेटेड तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम लाइक कर सकते हो, ज्यादा अच्छा लगा तो तुम शेयर कर दो, और अगर मूड कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूँ, बाय।